हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल में नास्तिक संप्रदाय देख रहे थे और आज ये दूसरा हमारा क्लास हो जाएगा नास्तिक संप्रदाय में। बौद्ध धर्म को हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल दो जगह से पूछे जाते हैं। एक हो जाता है बौद्ध धर्म और दूसरा होता है जैन धर्म। तो आज हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म, अगर जैन की बात किया जाए, जैन जो शब्द है, जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से होता है। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से होता है, जीन शब्द से होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ है, जिसका आशय है इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला को हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। अभी वर्तमान में हमें 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना है और इन 24 तीर्थंकरों में दो चार ऐसे तीर्थंकर हैं जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है और सबसे ज़्यादा सवाल आपके महावीर स्वामी से पूछा जाता है। जैसे जैन धर्म के संस्थापक के बारे में अक्सर पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ये कई बार पूछा हुआ है सवाल। जैसे में अगर पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ये ऋषभदेव हो जाते हैं। ऋषभदेव का अन्य नाम है, जैसे आदिनाथ उन्हीं को कहा जाता है, वृषभनाथ भी उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ पर सवाल आएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो यह वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, जिनके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं जिनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव नाम है इनका। ऋषभदेव का और भी कई नाम है, हो सकता है कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछेगा। आदिनाथ के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, है ना, आदिनाथ कहा जाता है इनको। ऋषभदेव को आदिनाथ कहते हैं हम लोग और इनको वृषभनाथ के नाम से भी जानते हैं। वृषभनाथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं। क्योंकि तीर्थंकरों की संख्या, टोटल तीर्थंकरों की संख्या, कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 हो जाएगा। 24 तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर का जो नाम है वह पार्श्वनाथ हो जाएगा। पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के काशी में। पार्श्वनाथ का जन्म, इनका जन्म काशी में होता है, काशी में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे होता है? काशी में होता है। और इनके पिता का नाम है अश्वसेन। इनके पिता का नाम अश्वसेन है, अश्वसेन, इनके पिता का नाम अश्वसेन है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को। झारखंड में है वह जगह जिसका नाम है समेध पर्वत। समेध पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ के पत्नी का नाम है ना, पार्श्वनाथ के पत्नी का नाम हो सकता है पूछे आपसे, प्रभावती नाम हो जाता है, प्रभावती, प्रभावती नाम है इनका। पार्श्वनाथ के पत्नी का नाम प्रभावती हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह कौन सा हो जाता है ना, तो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कौन सा? सर्प हो जाएगा, सर्प। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह सांप हो जाता है, सर्प हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पार्श्वनाथ ने ही 4 महाव्रत चलाई थी। पार्श्वनाथ ने ही 4 महाव्रत चलाई थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 महाव्रत,
वह 4 महाव्रत कौन कौन है? पहला महाव्रत है सत्य, सत्य, अहिंसा। ये सब चीज पे सबसे ज्यादा धर्म पर, मतलब इस पे जैन धर्म के, है ना, जो विद्वान है सबसे ज्यादा इन्होंने इस पर फोकस किया है। सबसे पहला सत्य, 4 महाव्रत में सबसे पहला सत्य है, और दूसरा हो जाएगा अहिंसा, दूसरा अहिंसा हो जाता है, और तीसरा जो आपका महाव्रत है उसका नाम है अस्तेय, अस्तेय, और चौथा महाव्रत हो जाएगा, चौथा महाव्रत जिसका नाम है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। और इसी महाव्रत में 5वां महाव्रत जो जोड़ा महावीर स्वामी के द्वारा, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये जो 5वां हम लोग महाव्रत देख रहे हैं इसका नाम है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और इसको महावीर स्वामी ने, है ना, इसको महावीर स्वामी ने ऐड किया, महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा। इस तरीके से 4 महाव्रतों को पालन किया, 4 महाव्रतों का स्थापना किया पार्श्वनाथ के द्वारा। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी, क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा सवाल महावीर स्वामी से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अगर हम लोग भारत की बात करें, देखिए कभी कभी होता है क्या है ना, कि धर्म हमें सिखाता है, हमको संस्कार देता है, हमको अच्छे अच्छे विचार देता है, दर्शन देता है, जीने की कला सिखाता है, व्यवहार सिखाता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, करुणा, सब कुछ सिखाता है। कभी कभी सोचने वाली ये बात है कि हम भारत के लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है, जिसमें अपने आप को ये लोग कहता है कि हिंदू धर्म वालों की आबादी सबसे ज़्यादा है। अभी अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में सबसे कम आबादी है जैन धर्मों की। आखिर उस धर्म में ऐसा क्या भाव है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की आबादियों में सबसे ज़्यादा जो भी धर्म है उन धर्मों से आगे बढ़ कर के ये लोग सोचते हैं, और सबसे ज़्यादा तरक्की और सबसे ज़्यादा विकास भी है। चाहे सामाजिक स्तर पर देखिए, चाहे अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखिए, चाहे करुणा के स्तर पर देखिए, दया के स्तर पर देखिए, या समानता, स्वतंत्रता के स्तर पर देखिए, सबसे डेवलप है। अगर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अमीर, अगर लोगों की बात करें सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति कौन है, तो ये जैन धर्म वाले हैं, जैन धर्म वाले। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन किस धर्म वाले के पास है, शिक्षा सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो यही जैन धर्म वाले के पास शिक्षा सबसे ज़्यादा है। हमने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और सबसे ज़्यादा अहिंसा का पालन करने वाले कौन हैं, यही जैन धर्म के लोग हैं। जैन धर्म, महात्मा गांधी के सिद्धांतों में आपने पढ़ा होगा, अहिंसा पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। यही जैन धर्म से इन्होंने सीखा, प्रभावित होकर के अपने दर्शनों में उसको समाहित किया, महात्मा गांधी। चलिए तो महावीर स्वामी भी देख लेंगे। और ये सब चीज़ जो होता है ना, वो धर्म का कमाल होता है। आप जिस संगत में रहेंगे वैसा ही सीखेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क बौद्ध धर्म हमारा ही धर्म है, इस मिट्टी का धर्म है। यहाँ तो पतन के गर्त भी चला गया, लेकिन आपका पड़ोसी देश, दुनिया के तमाम जितने भी देश हैं, बौद्ध धर्म को अपनाया और हमारे भारत से कहीं ज़्यादा तरक्की कर गया, है ना, भारत से ज़्यादा तरक्की कर गया। तो ये महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म होता है कब, तो 540 बीसी में। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में होता है, 540 ईसा पूर्व में होता है। और ये 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी को ही हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये आपके 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। और 24वें तीर्थंकर को स्वामी, महावीर स्वामी को ही हम लोग इस जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना, महावीर स्वामी को ही कहा जाता है।
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था और ये वैशाली में एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम, है ना। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में जन्म होता है ना, किसका? महावीर स्वामी का। 540 ईसा पूर्व की बात है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम, है ना, महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ और तथागत बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, है ना। तथागत बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का जो संबंध है ज्ञात्रिक कुल से ताल्लुकात रखते हैं ये, ज्ञात्रिक कुल से, याद रखिएगा, ज्ञात्रिक कुल से इनका संबंध है। हो सकता है आपसे अगला सवाल यही पूछे। माता का नाम है त्रिशला। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या है? तो माता का नाम त्रिशला हो जाएगा, त्रिशला। माता पिता भाई बंधु सबका नाम लोग जानता है। अब सवाल पूछता है कि अगर त्रिशला महावीर स्वामी की माता है तो उनका संबंध किस कुल से था? तो यहाँ पे कुल हो जाता है लिच्छवी कुल से थी ये, लिच्छवी, है ना। लिच्छवी गणराज्य की ये राजकुमारी थी जिनका नाम था त्रिशला, त्रिशला नाम था। महावीर स्वामी का विवाह हुआ, मतलब इनके पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा नाम था पत्नी का। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा, है ना, यशोदा मैया। इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन एक बात और भी बताते हैं। तथागत बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, बिंबा, बदकछना, कई नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है? यशोदा नाम है, यशोदा। और यहाँ पे उनके एक पुत्री की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी की पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अनोजा या प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी नाम है, या हम लोग अनोजा भी कह सकते हैं, कई नाम से जाना जाता है, अनोजा नाम भी है। और इसी जगह अगर हम लोग तथागत बुद्ध की बात करें तो तथागत बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल। और यहाँ पे महावीर स्वामी की एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम क्या है? प्रियदर्शनी अनोजा। प्रियदर्शनी कहें या अनोजा कहें, है ना, दोनों बात एक ही है। इनके एक दामाद है जिसका नाम है जमाली, यानी कि प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ उनका नाम है जमाली, जमाली। और पहला शिष्य माना जाता है, महावीर स्वामी ने सबसे पहला शिष्य किसको बनाया? अपने दामाद को ही बनाया। सबसे पहला शिष्य बनाया इन्होंने अपने दामाद को ही। अपने बड़े भाई से आज्ञा लेने के बाद महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। गृह त्याग कब किया? गृह त्याग, जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको याद रखिएगा। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया अपने बड़े भाई के, है ना, आशीर्वाद लेकर के 30 वर्ष में। और 12 वर्ष कठोर तपस्या इन्होंने किया, यानी कि 12 वर्ष कठोर तप के बाद उनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने, है ना, 12 वर्ष कठोर तपस्या किया, 12 वर्ष, है ना, कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप देखते होंगे तथागत बुद्ध ने कठिन परिश्रम किया था, तब उन्होंने उस निर्वाण की प्राप्ति, उस ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष में ही कर लिया। और यहाँ पे 12 वर्ष के कठोर तपस्या, कठोर समझिए, कठोर तप के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति इनको, है ना, कहाँ पर हुआ? ज्ञान की प्राप्ति, ये ज्ञान की प्राप्ति होता है ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी, है ना, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग हट के अब
तथागत बुद्ध की बात करें तो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, है ना, फल्गु नदी के तट पर तथागत बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे, है ना, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने गृह त्याग के 6 वर्षों के बाद एक स्वामी से मिले थे जिसका नाम था, है ना, अपने गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद, गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद किससे मिले? तो मक्खली, है ना, क्या नाम है उनका, मोगली पुत्र 30 से मिले थे। मोगली पुत्र गोशाल कह सकते हैं, मोगली पुत्र गोशाल, है ना, यहाँ पर देखिए मोगली पुत्र, है ना, मोगली पुत्र गोशाल से इनकी मुलाकात हुई थी और यही मोगली पुत्र गोशाल जो हैं यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय जो है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। अशोक सम्राट एक समय में बराबर की गुफाओं को काट करके, है ना, उन्होंने वहां पे गुहा का निर्माण किया और आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर दी थी। और इसके समकालीन थे महावीर स्वामी मोगली पुत्र गोशाल के, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन्होंने अपना ये जो मुलाकात हुआ था गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद हुआ था, महावीर स्वामी का 6 वर्ष के बाद हुआ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्होंने, एक प्रश्न बार बार पूछता है, त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी है, तो जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन हो जाएगा? तो जैन धर्म में, है ना, जैन धर्म में अगर त्रिरत्न की बात हम लोग करें, त्रिरत्न में तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन। उसके बाद जो है त्रिरत्न की हम लोग बात करें जो जैन धर्म में है, कई बार बीपीस ने सवाल पूछा, सम्यक ज्ञान, है ना, सम्यक ज्ञान। और तीसरा हमारा हो जाता है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है। जैसे बौद्ध धर्म में आप पढ़ेंगे, है ना, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वहाँ भी त्रिरत्न है बौद्ध धर्म का। और यहाँ भी महावीर स्वामी का त्रिरत्न है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का चर्चा मिलता है यहाँ पर। और यहीं पर आगे चल करके देखिएगा, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की स्थापना किया था। 4 महाव्रत जो है पहले से चले आ रहे थे पार्श्वनाथ के द्वारा, लेकिन 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था, है ना, महावीर स्वामी के द्वारा। इनके धर्म को यहाँ पे जो पूछता है सवाल, अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अनेकांतवाद कह सकते हैं, है ना, सप्तभंगी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा थॉट है ये जब समझेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। स्यादवाद, है ना, स्यादवाद। और यही वजह है कि जैन धर्म के गुरुओं ने भारत में फैला हुआ जितना भी आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास है उसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत और दर्शन दिया था महावीर स्वामी के द्वारा, है ना। आज हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही। आज के समय में पूरा युवा जो है धर्म का चोला पहन लिया है। सबसे ज़्यादा जो धर्म अभी जो काम कर रहा है, हो सकता है कि इनके ज़माने में भी धर्म सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा, जहाँ पे लोग पाखंड, जाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, है ना, सब में सबसे ज़्यादा व्याप्त होगा। तब ऐसे गुरुओं के, ऐसे महान संतों का जन्म हुआ था इस भारत में। और यही बिहार, पाटलिपुत्र यही बिहार है जो पूरी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की तरफ, उजाले की तरफ ला करके एक बेहतर जिंदगी दिया। महावीर स्वामी ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था राजगृह में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, है ना, पहला उपदेश कहाँ दिया?
तो पहला उपदेश दिया था राजगृह में दिया था। राजगृह, हर्यक वंश के सम्राटों ने सबसे पहले इसी को अपना राजधानी बनाया था, राजगृह में। अजातशत्रु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिंबिसार के पुत्र का नाम था। शुरुआत में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना ली। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद पहली बार जब बौद्ध संगीति का आयोजन किया था तो यही जगह था राजगृह, राजगीर, गिरिव्रज। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और 5 पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से यहाँ पे हर्यक वंश के सम्राटों ने सबसे पहला अपना राजधानी राजगृह ही बनाई थी, जहाँ पे पहला उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर बात करें कि तथागत बुद्ध ने अपने सबसे पहला प्रवचन, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। जो लोग एक दिन बिछड़ गए थे और उन्होंने जब साथ था तब उन्होंने वादा किया था कि भाई जब भी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अगर किसी को भी सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो सबसे पहले अपने मित्र को ही देना। उन 5 ब्राह्मणों को ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन तथागत बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो वादा किए हैं अपने मित्रों से उसे निभाया जाए, और उन्होंने निभाया। इसी तरीके से पहला जो उपदेश महावीर स्वामी ने दिया वह राजगृह में दिया। इनका कथन है जियो और जीने दो। आज भी हमारे समाज में, आज भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, पंछी, कीड़े मकोड़े, सब दर्शन गजब का है, कमाल का है। लेकिन इन्होंने जो अहिंसा पे सबसे ज़्यादा कठोर जो व्रत पालन करने की जो बात कर दी, जिसके वजह से किसान इस धर्म से वंचित हो गए, इस धर्म को नहीं मानते थे। इसलिए नहीं मानते थे कि उनकी मजबूरी थी किसानी करना। अगर किसानी नहीं करते तो क्या होता, वो मर जाएंगे खाए बिना, क्योंकि किसानी करते समय में कीड़े मकोड़े की मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है। और जैन धर्म वाले कभी भी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप देखते होंगे जैन मुनि जो होते हैं ना, मास्क लगाते हैं कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनके द्वारा कहीं मारे ना जाएं। जब जैन गुरु अपने रास्ते से कहीं जाते हैं तो झाड़ू लगा दिया जाता है कि उनके पैरों के नीचे कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा कहीं मर न जाए। इस संसार में अगर करुणा, अगर इस संसार में सबसे ज़्यादा अहिंसा का पालन, अगर अहिंसा का पाठ किसने सिखाया तो जैन मुनियों ने ही सिखाया। जियो और जीनो दो। 468 ईसा पूर्व की बात है, 468 ईसा पूर्व की बात है, 468 बीसी की बात है। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। 468 में, इस समय इनका उम्र 72 वर्ष था, 72 वर्ष था। और यही पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है कहाँ, पावापुरी में हो जाती है, पावापुरी में। कुछ समय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की बात है ना, प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया जाता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया जाता है। संगीति का आयोजन करवाया जाता है प्रथम कब, और ये करवाया जाता है 310 या 300 कह सकते हैं, 300 या 310 ऐसे मिलता है, 300 है ना, 10 बीसी में मिलता है। इस समय भारत के सम्राट थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट समय में आप देखते होंगे एक शूद्र राजा तथा कथित लोग कहता है अखंड भारत पर राज्य करने वाला इस धरती का सबसे बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जाति का शूद्र था, शूद्र था। लेकिन अखंड भारत पर इसने अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने वाला सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो सबसे पहले जैन धर्म को स्वीकार किया। और यही वजह था कि जब यहाँ पर 310 की बात है, जब पाटलिपुत्र, जगह भी देख लीजिए, जगह पाटलिपुत्र में इन्होंने प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाई थी। पाटलिपुत्र में, यही पाटलिपुत्र की धरती, गंगा सोन गंडक के तट पर है यह पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र की स्थापना सबसे पहले उदय ने किया था, और राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके इस पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया।
जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? स्थूलभद्र थे। यहीं पर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, है ना, अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? स्थूलभद्र है। स्थूलभद्र क्या होता है भाई? यहाँ पे प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाती है, दिगंबर और श्वेतांबर में दो भागों में विभाजित हो जाती है जैन धर्म। जैन धर्म जो है, यहीं पर जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक का नाम है दिगंबर, दिगंबर। एक का नाम क्या है? दिगंबर है। दिगंबर के संस्थापक अगर देखा जाए तो भद्रबाहु हो जाते हैं। भद्रबाहु के नेतृत्व में ही दिगंबर की स्थापना किया जाता है। और दिगंबर वाले लोग हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न, एकदम नंगा। इनका मानना है कि वायुमंडल अपना वस्त्र है, वायुमंडल को अपना वस्त्र मानते हैं। और ये लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। ये लोग जो है अविवाहित रहना ये लोग पसंद करते हैं, दिगंबर धर्म को स्वीकार करने वाले लोग। और दूसरा ये हो जाता है जिसका नाम है श्वेतांबर। श्वेतांबर से ही पता चल गया होगा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, है ना, इसी से पता चल रहा है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और इसके संस्थापक थे जिसका नाम था स्थूलभद्र, है ना, स्थूलभद्र हो जाते हैं, स्थूलभद्र। इसके संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये श्वेतांबर धर्म को स्वीकार करने वाले लोग एक स्थान पर रहकर ही अपना प्रवचन देते हैं। एक स्थान पर रहकर ये लोग एक स्थान पर रहकर ही अपना, है ना, ये रहकर अपने धर्म का उपदेश देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और इन लोगों का है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के दिगंबर वाले लोग, है ना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। श्वेतांबर धर्म के मानने वाले लोग विवाहित होते हैं, विवाहित हैं, ये विवाहित है। और ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये लोग जो है श्वेत वस्त्र, सफेद, है ना, श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। ये देखिए जैन मुनि, आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा साक्षर वाला धर्म अगर देखा जाए तो साक्षर धर्म वाला जो है वो कौन है? जैन धर्म है। सबसे ज्यादा अमीर भी है, सबसे ज्यादा व्यापारी और सबसे ज्यादा बिजनेसमैन इसी में है, इसी धर्म में। क्योंकि ये धर्म करुणा सिखाता है। ये धर्म लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना सिखाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाता है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग द्वितीय जैन संगीति का चर्चा कर लें, क्योंकि प्रथम तो हम लोगों ने कर लिया, है ना, प्रथम कर लिए। तो मुझे लगता है कि दूसरा जो जैन संगीति का आयोजन जो हुआ है ना, तो दूसरा ये हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए, दूसरा जैन संगीति आपको होता है 512 ईस्वी में, है ना। दूसरा जैन संगीति, है ना, ये होता है 512 ईस्वी में होता है ना, 512 ईस्वी में होता है। बल्लभी में इसका आयोजन किया जाता है। बल्लभी कहाँ पे है? तो गुजरात में है, बल्लभी में किया जाता है ना। बल्लभी पूछा गया सवाल है, कहाँ पर? तो गुजरात में है। और इस समय इसका आयोजन गुप्त वंश के सम्राटों के द्वारा, है ना, गुप्त वंश के सम्राटों के द्वारा किया गया था। और यह द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमण, देवर्धि, है ना, क्षमाश्रमण नाम है इनका। इन्हीं की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। और इसी समय जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया। इसी समय जैन ग्रंथों का, है ना, जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया। ग्रंथों का अंतिम संकलन, है ना, अंतिम संकलन किया गया किसके समय में? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। इसी समय
जैन साहित्य लिखे गए जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं हम लोग? तो जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं, है ना। आगम कहा जाता है और आगमों की संख्या 14 हो जाएगा। इसकी संख्या कितना है? तो 14 हो जाता है। जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं, जिसका संख्या कितना? 14 हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे, जैसे अंग और उपांगों की संख्या, अंग, है ना, और उपांग, अंग और उपांग की संख्या कितना है? तो 12 हो जाएगा। अगर प्रकीर्ण की बात हम लोग करें यहाँ पे, प्रकीर्ण, तो प्रकीर्ण की संख्या हो जाता है 10। प्रकीर्ण की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। और छेदक सूत्रों की संख्या अगर हम लोग देखें यहाँ पे, छेदक सूत्रों की संख्या, तो छेदक सूत्रों की संख्या यहाँ पे 6 हो जाता है, 6 हो जाएगा, है ना। जैसे भगवती सूत्र में आप देखते होंगे, ये भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। और यह भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है पूछा गया है? यह जैन धर्म से हो जाएगा। परिशिष्ट पर्वन का रचयिता का नाम हेमचंद्र सूरी। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, है ना। परिशिष्ट पर्वन, है ना, पर्वन के रचनाकार कौन है? तो प्रशिष्ट पर्वन के रचनाकार हो जाते हैं हेमचंद्र सूरी। ठीक है, हेमचंद्र सूरी हो जाते हैं, हेमचंद्र सूरी हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैन धर्म का मतलब जो पवित्र ग्रंथ है उसको हम लोग कल्पसूत्र कहते हैं, है ना। जैसे हिंदू धर्म का गीता, तो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र, है ना, पवित्र ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं? कल्पसूत्र कहते हैं। ठीक है, कल्पसूत्र कहा जाता है। और कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाते हैं भद्रबाहु, है ना। भद्रबाहु नाम है इनका, भद्रबाहु। ये कल्पसूत्र के रचनाकार हैं, जो जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। सबसे अधिक अगर शहरों में सबसे ज्यादा अगर निवास करने वाला कोई धर्म है तो हो जाता है जैन धर्म, है ना। किसान जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसानी वो करते तो फिर उस धर्म को पालन ही नहीं कर पाते। और जैन धर्म के जो अंतिम संरक्षक है उनका नाम है चालुक्यों ने। चालुक्य जो है, चालुक्य जैन धर्म के अंतिम संरक्षक हो जाते हैं। जैन धर्म के, है ना, जैन धर्म के अंतिम संरक्षक हैं। अंतिम संरक्षक कौन हो जाते हैं? संरक्षण ये हो जाते हैं चालुक्य हो जाते हैं, चालुक्य। जैसे आप देखते होंगे, बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षण कौन है? पाल वंश के सम्राट हो जाते हैं, पाल वंश के सम्राट, है ना। तो चलिए यहाँ तक अगर हम लोग कंप्लीट कर ले तो हमारे जैन धर्म से जो भी सवाल पूछेगा बिहार के संदर्भ में आपसे बनेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह हो जाएगा शुंग वंश। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुंग वंश से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का।